नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चौथे स्कंद में महाराज ध्रुव की लीला की चर्चा से प्रारंभ करेंगे। कल हमने बहुत सुंदर लीला माता सती और भगवान शिव दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो उन्होंने अपना शरीर त्यागा और उसके पश्चात उन्हें उपयुक्त दंड मिला। तो आज हम इसके आगे ध्रुव महाराज की लीला चर्चा करेंगे। स्वयंभू मनु की पुत्री देवाहुति के बारे में हमने चर्चा किया, आकुति के बारे में चर्चा किया, माता सती के बारे में चर्चा किया। अब स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, इनके बारे में चर्चा करेंगे। स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। उत्तानपाद बहुत सुंदर लीला है, सब लोग ध्यान से सुनिए। आज बहुत सारी लीलाएं हमें चर्चा करनी है, एक एक लीला केवल 15-15, 20-20 मिनट में हम चर्चा करेंगे। लगभग 3 से 4 लीलाएं हैं, मुख्य लीलाएं। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। महाराज उत्तानपाद सुरुचि से बड़ा प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि वो अधिक सुंदर थी, बाह्य दृष्टिकोण से उनसे अधिक आसक्त थे, और सुनीति को उतना प्रेम नहीं करते थे। और क्योंकि वो सुरुचि से
अधिक प्रेम करते थे, वे उनसे बड़े भयभीत रहते थे कि कहीं उन्हें यह पता ना चल जाए कि मैं सुनीति के प्रति कोई अपनी प्रेम व्यक्त कर रहा हूँ, सहानुभूति व्यक्त कर रहा हूँ। वो इतने उनके एक प्रकार से बंधन में बंधे हुए थे कि वे सुनीति की ओर दुर्लक्ष्य करते थे। एक प्रकार से उन्हें अपने पत्नी के रूप में वो जो स्थान है वे प्रदान नहीं करते थे, इतना बंधे हुए थे वो। अब एक दिन उत्तानपाद महाराज सभा में बैठे हुए थे, अपने आसन में बैठे हुए थे। अब उनके गोद में सुरुचि का पुत्र, उनका नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। तो उत्तम माता उत्तानपाद की गोद में बैठे हुए हैं और सुरुचि वहां पर उपस्थित है। अब छोटा सा बालक 5 वर्ष का ध्रुव वो प्रयास कर रहा है कि जिस प्रकार से उत्तम मेरे पिता के गोद में बैठा हुआ है, मैं भी जाके मेरे पिता के गोद में बैठना चाहता हूं। वह प्रयास कर रहा है चढ़ने के लिए, अपने पिता के गोद में जाकर बैठने के लिए वो प्रयास कर रहा है। उत्तानपाद ये देख रहे हैं, लेकिन सामने कौन खड़ी है? सुरुचि। अब सुरुचि के सामने अगर ध्रुव महाराज का, उस ध्रुव महाराज को उन्होंने उठाकर अपनी गोद में रख लिया, जो कि उनके सौतन का पुत्र है, तो सुरुचि को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपने पुत्र को देखो, हृदय काम वासना से कितना कठोर हो जाता है। हमने इसके पूर्व में क्या देखा? ईर्ष्या से, और वह पुनः काम वासना के द्वारा ही होता है। इस संसार के वस्तुओं के भोग के कारण हृदय जो है कठोर हो जाता है। एक स्वार्थी व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत ही कठोर हृदय का होता है। वो अपना देखता है। जो इस संसार के भोग विलास में उलझा हुआ है, वह सबका हित नहीं देख सकता, वो अपना हित देखता है। और अपने हित को देखने के लिए उसका हृदय इतना कठोर हो जाता है कि कई बार वो ऐसा कार्य करता है जो कि बहुत ही निंदनीय है, तुच्छ है, नीच है। स्वयं का पुत्र गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उत्तानपाद सुरुचि के भय से अपने पुत्र को उठा नहीं रहे। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने शिव जी के प्रति द्वेष के कारण अपनी पुत्री को जलते हुए वो जाकर नहीं रुके, उन्हें रोका। उसी प्रकार से उत्तानपाद अपने पुत्र को अपने गोद में नहीं उठा रहे हैं। देखो कितना प्रबल है काम वासना। जब ये देख रही है, माता सुरुचि ध्रुव महाराज को पकड़कर दूर करती है और कहती है, तुम क्या चाहते हो? तुम अपने पिता के गोद में जाकर चढ़ना चाहते हो? यह संभव नहीं है इस जन्म में। अब देखो सुरुचि का अभिमान देखो, इस क्षण भंगुर देह में जो कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाएगा, कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को इतना अभिमान हो जाता है कि उसे लगता है कि वो अमर है, वो शाश्वत काल तक जिएगा। कब मृत्यु आ जाएगी कुछ ठिकाना नहीं है। लेकिन फिर भी अभिमान व्यक्ति को ऐसा भ्रमित करता है कि उसे लगता है ये संपत्ति, ये ऐश्वर्य, ये पद, ये प्रतिष्ठा हमेशा मेरे साथ रहेगा। कभी नहीं रहेगा, समय सब कुछ खींच लेगा। सुरुचि का अभिमान देखिए। वो छोटे से बालक ध्रुव महाराज, 5 वर्ष का बालक है, ध्रुव को कह रही है, इस जन्म में तुम अपने पिता के गोद में नहीं चढ़ सकते। कारण क्या है? कारण कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। अगर अपने पिता के गोद में चढ़ना चाहते हो, वन में जाओ,
भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, तपस्या करो। अब उनके अभिमान की चरम सीमा देखो, वो कह रहे हैं कि जाओ वन में भगवान को तपस्या करो और भगवान विष्णु जब प्रसन्न हो जाएंगे तब उनसे प्रार्थना करो। क्या ये नहीं कि मुझे पिता के गोद में दे दो, नहीं, वो कह रही है ये जन्म को त्यागो और पुनः मुझे जन्म माता सुरुचि के गर्भ में दो। जब उनके गर्भ से जन्म लूंगा तब जाके अपने पिता के गोद में बैठ पाऊंगा। सोचो क्या सोच रही है। अरे जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो क्या ये आसन और क्या महाराज उत्तानपाद और क्या उनका स्थान। लेकिन उनका अभिमान देखो कि विष्णु को प्रसन्न करने के पश्चात भी क्या मांगना है कि पहले मेरे गर्भ में प्रवेश करो और फिर मेरे पुत्र के रूप में जब जन्म लोगे तब जाकर अपने पिता के गोद में बैठ पाओगे। ये है अभिमान। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो मेरा स्थान है ये शाश्वत है। यही सब हमारे जीवन में भी होता है। कुछ ऐश्वर्य, कुछ संपत्ति, कुछ वस्तु हमें कुछ लोगों से कुछ मात्रा में कुछ समय के लिए कुछ अधिक मिल जाता है। हमें लगता है हमेशा ऐसा रहेगा। केवल समय की बात है, केवल समय की बात है। अर्जुन जब द्वारका से वापस आ रहे थे, कुछ ग्वाले लाठी लेके अर्जुन से युद्ध करते हैं। अब वहां पे वर्णन है वो भगवान के ही रूप है एक प्रकार से, लेकिन कुछ ग्वाले लाठी लेके अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। तो वो अर्जुन जिन्होंने अपने गांडीव से बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया था, कुछ ग्वालों से परास्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अपनी शक्ति वापस ले ली थी। इसीलिए जब हमारे पास कुछ वस्तु है ना, भगवान की सेवा करो, अन्य लोगों की सेवा करो, क्योंकि ये हमारा नहीं है। भाड़े के घर में हम रह रहे हैं, बस हमारा घर किसी दूसरे के घर से थोड़ा सा अधिक अच्छा है, भाड़ा थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी है क्या, भाड़े का घर, अपना घर नहीं है। एक दिन बोला जाएगा भैया घर खाली करो। चाहे कितना ही आलीशान घर क्यों ना बना लिए हो हम, समय बोलेगा भैया घर खाली करो, हमारा टाइम खत्म। चाहे उस घर में हमने टीवी लगाया हो, सजाया हुआ हो, सुंदर बिस्तर हो, एसी हो, एलईडी हो, सब कुछ हो, जाओ हो गया समय। अब छोटा सा बालक ध्रुव जब अपनी माता से इस प्रकार से सुनता है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय का खून है, क्रोधित हो उठता है, रोता है, रोते रोते अपनी माता के पास जाता है। उसकी माता के सुनुति के अन्य लोग बताते हैं कि इस प्रकार प्रसंग हुआ सभा में। ध्रुव महाराज माता को जाके कहते हैं कि क्या है, माता ने ऐसा ऐसा कहा, सुनीति माता, सुरुचि माता ने ऐसा ऐसा कहा। अब देखो माता कितना सुंदर ज्ञान दे रही। सुनीति, सुनीति मतलब जो अच्छी नीति दे, सुरुचि जो इस संसार के वस्तुओं में रुचि रखे। अब सुनीति माता ध्रुव महाराज को क्या नीति दे रही है? ऐसा नहीं कि चलो हम दोनों मिल के प्रतिशोध लेते हैं, दिखाते हैं कि हम कौन है, टीवी सीरियल जैसा नहीं। तो क्या कर रही है? वो कह रही है माता सुरुचि ने सही कहा। भले क्रोध वेश में कहा, द्वेष में कहा, ईर्ष्या में कहा, लेकिन क्या कहा? सही कहा। इसलिए कोई ज्ञान अगर गलत तरीके से भी दिया जा रहा हो लेकिन अच्छा हो, उचित हो, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सोना अगर कीचड़ में गिरा हो, ले लेना चाहिए। माता सुनीति ने कहा कि सुरुचि ने कहा है आपको वन में जाकर विष्णु को प्रसन्न करो, यह उचित है,
वही सब कुछ आपको प्रदान कर सकते हैं, वही आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। 5 वर्ष के बालक को माता सुनीति क्या कह रही है? वन में जाओ, भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। सोचो कितना श्रद्धा है भगवान के ऊपर, कितनी श्रद्धा है भगवान के ऊपर। ध्रुव महाराज की सफलता के पीछे जो शक्ति है, जो उपदेश है, जो कारण है, वो है माता सुनीति। एक 5 वर्ष के बालक को कह रही है वन में जाओ अकेले। वन में जानवर होंगे अलग अलग प्रकार से, विषैले सर्प होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे। माता सुनीति कह रही है जाओ, भगवान विष्णु तुम्हारा रक्षा करेंगे। ये है भगवान पर श्रद्धा माता सुनीति का। और 5 वर्ष के बालक ध्रुव निकल गए, क्षत्रिय हैं, क्रोध से भरे हुए हैं। जैसे कोई सर्प को मार दिया जाए तो कैसा वो क्रोधित होता है, उस प्रकार से ध्रुव महाराज क्रोधित है। अब जब इस प्रकार से ध्रुव महाराज निकले, समाचार पूरे विश्व में फैल गया, हल्ला हो गया, नारद मुनि वहां पर आए। देखो ये नारद मुनि का स्थान कितना श्रेष्ठ है। व्यास देव जी के गुरु कौन है? नारद मुनि। परीक्षित महाराज, अरे ध्रुव महाराज के गुरु कौन है? नारद मुनि। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? नारद मुनि। सभी महान। वाल्मीकि जी के गुरु कौन है? नारद मुनि। रुक्मिणी जी को कृष्ण के बारे में किसने बताया? नारद मुनि। माता पार्वती को शिव जी के बारे में किसने बताया? नारद मुनि। नारद मुनि बहुत श्रेष्ठ महान भक्त है, गुरु है। तथा कथित आजकल के चलचित्रों में उन्हें एक हास्य का पात्र बताया जाता है। कितना दुर्भाग्य और निंदनीय है, कितना अपराध लगता है इस प्रकार से अगर कोई सोचता है, देखता है। तो नारद मुनि शिव जी इस छोटे से बालक के पास आके कहते हैं, उसको परीक्षा ले रहे हैं, अरे ये विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए जा रहा है, वो जाके परीक्षा लेते हैं। तो कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, अभी छोटे बच्चे हो, किसी ने कुछ कह दिया तो इतना बुरा थोड़ी मानते हैं, जाओ घर पे खेलो कूदो, आपके खेलने कूदने का समय है। और विष्णु जी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। इस प्रकार से नारद मुनि छोटे से ध्रुव महाराज को कह रहे हैं। ध्रुव महाराज बड़े विनम्रता से उनको कहते, देखो भाई, मैं इस समय क्रोध से पीड़ित हूं। मुझे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की अभिलाषा है। मुझे ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ लोक चाहिए, स्थान चाहिए। यह मैं भगवान से अभिलाषा करता हूं। इस अभिलाषा से भगवान ध्रुव महाराज निकले घर से कि मुझे पिता ने अपने आसन पर बैठने नहीं दिया, गोद में बैठने नहीं दिया। तो उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु के पिता ब्रह्मा जी, ध्रुव महाराज बोले मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा स्थान चाहिए, मुझे इस स्थान पर बैठने नहीं दिया गया, मैं ब्रह्मा जी से बड़ा स्थान प्राप्त करूंगा। इस इच्छा से वो घर से निकले। नारद मुनि जब कहे, बोले देखो, मुझे यदि आप मार्गदर्शन दे सकते हो कि मैं कैसे विष्णु को प्राप्त कर सकता हूं तो बताइए, अन्यथा मुझे आगे जाने दीजिए। ये क्षत्रिय है, छोटे से बालक है नारद मुनि। अरे ध्रुव महाराज, नारद मुनि देखते हैं, अरे ये इसे कहते हैं दृढ़ता। ध्रुव महाराज के प्रसंग सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या है? दृढ़ता। ध्रुव महाराज दृढ़, ध्रुव कहते हैं अचल।
तो भक्ति हमारी कैसे होनी चाहिए? दृढ़ होनी चाहिए। कई बार भक्त लोग कहते हैं कितना माला कर रहे हो? 4 माला। फिर 1 महीने बाद पूछो कितना माला कर रहे हो? कहते 2 माला। ये 4 से 2 पर आ गए। बोले हाँ थोड़ा समस्या है। फिर 1 महीने बाद पूछो अब कितना चल रहा है? बोले अब तो छूट गया है। फिर 1 माला करते, फिर 2 माला करते, फिर छोड़ देते, फिर उठते। हालांकि बिल्कुल बुरा बात नहीं है, लेकिन ध्रुव महाराज से सीखना चाहिए अचल। जो हमने निर्णय लिया उस पर चलेंगे। ये भाव होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। तो नारद मुनि उनसे प्रसन्न हुए और फिर सुंदर रूप से उन्हें मंत्र बताते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर सुंदर रूप से बताते हैं कैसे आप भगवान पर ध्यान कर सकते हो। वे कहते हैं आप मधुवन जाइए, वहां पर आप ध्यान करिए, इस मंत्र का जाप करिए। बहुत सुंदर रूप से उन्हें पद्धत बताते हैं और फिर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। नारद मुनि जाते हैं मधुवन में। नारद ध्रुव महाराज जाते हैं मधुवन में, नारद मुनि के कथन अनुसार वहां पर बैठते हैं और भगवान का ध्यान करना प्रारंभ करते हैं पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से। पहले मास में वे हर तीसरे दिन केवल कुछ फल खाते थे। दूसरे महीने में हर छठे दिन में कुछ घास खाते थे और कुछ पत्ते खाते थे। तीसरे महीने में हर 9वें दिन में वो जल पीते थे। चौथे महीने में हर 12वें दिन में वे श्वास लेते थे। 11 दिन तक वो श्वास नहीं लेते थे, 12वें दिन में एक बार श्वास लेते थे। और 5वें महीने में उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया, पूर्ण रूप से समाधि में चले गए, अपने शरीर के सारे छिद्रों को बंद कर दिया, पूर्ण श्रद्धा से अपने ध्यान को भगवान के चरण कमलों में केंद्रित कर दिया। तो भगवान उनके हृदय में पूर्ण रूप से एक प्रकार से समाहित हो गए। और जब इस प्रकार से उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान करते हुए अपने शरीर के सभी छिद्रों को बंद कर दिया, पूरी सृष्टि की जो हवा है वो बंद हो गई। सारे देवतागण जो है वो श्वास के लिए तरसने लगे, सब जगह हाहाकार मच गया। एक छोटा सा बालक एक पैर पर खड़े हैं इस समय और अपने पैर के जो उंगली है उसके भार से धरती को दबा रहे हैं। एक छोटे से 5 वर्ष के बालक धरती को दबा रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में विष्णु उन्होंने पकड़ लिया है, बांध लिया है। कई बार प्रश्न उठता है कि भैया एक व्यक्ति के नाम जप से क्या होगा? एक व्यक्ति एक जगह पर यदि बैठ के भगवान का हरि नाम ले रहा है, पूरे विश्व में वह कल्याण का एक संदेश फैला रहा है, अपने छोटे से प्रयास से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से। ये सरल बात नहीं है। एक छोटा सा बालक एक स्थान पर बैठ के पूरी सृष्टि का जो वायु है बंद कर दिया। सब जगह हाहाकार हो गया। विष्णु जी के पास गए कि क्या हो रहा है? विष्णु जी कहे चिंता मत करो, मेरा भक्त है, तपस्या कर रहा है। और वहां पर विष्णु जी आए, तुरंत वहां पर आए और फिर उनके हृदय में उन्होंने दर्शन दिया। जो वो ध्यान कर रहे थे वो ओझिल हो गए। और ध्रुव महाराज ने जब आंख खोला तो भगवान विष्णु उनके समक्ष खड़े थे। 5 वर्ष के बालक केवल 5 महीनों में भगवान विष्णु को उन्होंने प्रसन्न कर लिया और उनका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। भगवान विष्णु को देखकर 5 वर्ष के बालक ध्रुव भाव विभोर हो गए। वे प्रार्थनाएं अर्पण करना चाहते थे, लेकिन अभी 5 वर्ष के बालक के क्या बोलेंगे। भगवान विष्णु ने अपने शंख से उन्हें स्पर्श किया, स्पर्श करते ही सुंदर प्रार्थनाएं वो अर्पण करने लगे।
बहुत सारी प्रार्थनाएं अर्पण करते थे। तो उन्होंने भक्ति तो किया था कि मुझे संसार में सर्वश्रेष्ठ स्थान चाहिए, ब्रह्मा जी से बड़ा स्थान चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति करते करते और भगवान का जब दर्शन लेते हैं, उनकी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती। यही श्रेष्ठता है भगवान कृष्ण की भक्ति करने में। अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है, चाहे उसके हृदय में किसी प्रकार की काम वासना क्यों ना हो, भगवान उसकी सारी काम वासनाओं को नष्ट करते हैं, उसका हृदय शुद्ध करते हैं, उसे भक्ति प्रदान करते हैं। और इसके ज्वलंत उदाहरण कौन है? ध्रुव महाराज। वो इतना तपस्या किए, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए। यहां पर भगवान विष्णु है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार का कोई वस्तु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भक्तिं मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयाना ये नंजसोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्धि नेष्ये भवद्गण कथामृत पान मत्त। ध्रुव महाराज कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, इस संसार का कोई वस्तु नहीं चाहिए, कुछ धन नहीं चाहिए, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, आपकी भक्ति करने वाले भक्तों का संग चाहिए। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, आपकी जो भक्ति कर रहे हैं ऐसे भक्तों का मुझे संग प्रदान कीजिए, कुछ नहीं चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि भैया आप ऐसे भक्तों का संग कर लोगे तो मुक्ति कहां से प्राप्त होगा? भगवान को कह रहे हैं मुक्ति की चिंता मत करिए। ऐसे शुद्ध भक्त भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम, ऐसे शुद्ध भक्तों के संगत में क्या होता है? ये नंजसोल्बण मुरु व्यसनम भवा। फिर ये संसार जो भव सागर है, भयंकर है, विशाल है। नेश्ये भवद गुण कथामृतपान मत्त है। कोई व्यक्ति अगर मदिरा पी ले, पूर्ण रूप से अगर इस जगत के परे हो जाए, अपने शक्ति के अधिक पी ले, तो जब वो रास्ते पर चलता है ना, तब उसे गाड़ी को नहीं देखना पड़ता है, गाड़ियों को उसे देखना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में चलता है। गाड़ी वालों को बचा बचा के चलना पड़ता है, भैया कहीं ये हमारे गाड़ी में बीच में ना आ जाए। उसे कुछ पता नहीं चलता कि वो कहां चल रहा है, बस चलता है। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं इस संसार से बाहर जाने की बात कर रहे हो भगवान? अरे मैं आपके भक्तों के संग में आपके गुण कथामृत का पान करके पूर्ण रूप से मदमस्त होके मैं इस भवसागर को पार कर जाऊंगा। क्या पी के? आपके कथामृत का पान करके। जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पान करके बिना किसी चिंता के चलता है, वैसे आपके कथामृत का पान करके बिना किसी चिंता के बड़े सरलता से मैं इस भवसागर को पार कर जाऊंगा। कितना सरल मार्ग है। कृष्ण की कथा बारंबार बस एक ही आता है, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन। अगर कोई व्यक्ति ये करता है, इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, इस संसार से परे हो जाता है। आसक्ति होनी चाहिए हमें, बस कृष्ण के कथा के प्रति रुचि होनी चाहिए। और फिर ये सुंदर रूप से ध्रुव महाराज, भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान उनको क्या कहते हैं? केवल
हाँ, इस प्रकार से आ, भले ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान उन्हें भक्ति तो प्रदान करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं ध्रुव महाराज को भगवान ध्रुव लोक प्रदान कर रहे हैं। ध्रुव लोक, संसार के जितने भी ग्रह है ये ध्रुव लोक के चारों ओर घूमते हैं, ये ध्रुव लोक प्रदान कर रहे हैं भगवान। 36,000 वर्षों तक ध्रुव महाराज इस संसार में राज करेंगे, ये भगवान ने वरदान दिया। और फिर कहे उत्तम जो आपका भाई है वो कुछ समय के पश्चात वन में जाएगा और यक्षों के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार माता सुनीति, माता सुरुचि, जिनके कारण आपको ये दुख भोगना पड़ा, वे वन में जाकर किसी वन में जो अग्नि है उसमें उनकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोल रहे हैं इसीलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्या पता वो कब भक्त बन जाए, अभी भक्त नहीं है। सुरुचि माता जब ध्रुव महाराज की निंदा की तब वो भक्त नहीं थे, लेकिन बाद में इतने बड़े भक्त बन गए। भगवान विष्णु कह रहे हैं ये सुरुचि के कारण आपको दुख हुआ, समय आने पर ये वन के अग्नि में जल जाएगी। इसलिए वैष्णव का एक लक्षण क्या है? वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ देखता है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास देखता है। ये वैष्णव का लक्षण है। और इसके पश्चात ध्रुव महाराज, फिर भगवान विष्णु चले जाते हैं। ध्रुव महाराज प्रसन्न भी होते हैं कि भगवान का दर्शन हुआ, दुखी भी होते हैं कि भगवान में अनमोल रत्न मेरे सामने है और मैं कांच के टुकड़ों के लिए क्या था, ललायित था। ये उनका दुख था। और फिर ध्रुव महाराज वापस आते हैं। जब वापस आने का समाचार मिलता है, उत्तानपाद महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। माता सुरुचि दौड़ दौड़ के आती है। उन्होंने पहले उनको भगा दिया था, लेकिन जब ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त बन गए, माता सुरुचि, देखो शुद्ध भक्त से कोई द्वेष नहीं करता, अगर भक्ति है हृदय में उससे कोई द्वेष नहीं करता। अब ध्रुव महाराज इतने श्रेष्ठ भक्त हो गए थे, माता सुरुचि आती है, ध्रुव महाराज को आलिंगन करती है। उत्तम आते हैं, वो आलिंगन करते हैं। माता सुनीति ध्रुव महाराज पे अपने प्रेम की वर्षा करती है। और ये ध्रुव महाराज, आगे लंबी कथा है कि यक्ष जब उनके भाई की मृत्यु हो गई, वो पूरे यक्षों का विनाश करने जा रहे थे, स्वयंभू मनु के बोलने से रुक जाते हैं। फिर अंत में समय आने पर ध्रुव महाराज अपना पूरा राज्य संभालने के पश्चात सब कुछ छोड़ के वे बद्रिक आश्रम जाते हैं और वहां पर वे तपस्याएं करते हैं। और फिर जब उनकी तपस्या पूर्ण होती है, साक्षात विमान आता है, आध्यात्मिक जगत से वैकुंठ विमान आता है, और नंद सुनंद भगवान के दूत उस पर बैठे हुए रहते हैं। और ध्रुव महाराज वहां पर उपस्थित सभी ऋषिगणों से प्रार्थना करते हैं, उनकी आशीर्वाद लेते हैं और फिर विमान पर चढ़ने जाते हैं। लेकिन देखो, आपको वैकुंठ जाना है, अब सह देह ध्रुव महाराज का वही देह है, देह छोड़ा नहीं है। अब इसी देह में वो, जैसे तुकाराम महाराज जा रहे थे, गए, उसी प्रकार से, मतलब ध्रुव महाराज पहले गए थे, ध्रुव महाराज जा रहे, सह देह जा रहे हैं। वैकुंठ से विमान आया है, विमान पर चढ़ के जाना है, लेकिन भाई आपको इस संसार से दूसरे संसार में जाना है, भगवत धाम जाना है, बीच में मृत्यु को तो आना पड़ेगा ना। तो मृत्यु क्या करता है, विमान पर चढ़ने के लिए आपको एक सीढ़ी लगेगा ना, किसी पे तो पैर रख के विमान पर चढ़ोगे, मृत्यु जाके हाथ जोड़ के बैठ जाता है। ध्रुव महाराज उनके सिर पर पैर रखते हैं और विमान पर चढ़ते हैं। सोचो, ये है कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति का शक्ति, कि मृत्यु भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और जब विमान पर चढ़ते हैं, नंद सुनंद उनका स्वागत करते हैं, वे उनको प्रणाम करते हैं। जैसे ही विमान चलने जा रहा होता है, ध्रुव महाराज को स्मरण आता है
कि आज मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं तो किसके कारण? अपनी माता सुनीति के कारण। और जैसे ही वो सोचते हैं, नंद सुनंद कहते हैं, वहां देखो, आपका विमान निकलने के पहले एक विमान निकल चुका है, और वो किसका है? आपकी माता सुनीति का है। तो इसीलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम सभी को कृष्ण भक्ति देने का प्रयास करें, हरिनाम जप करवाने का प्रयास करें, कृष्ण कथा सुनाने का प्रयास करें। क्या पता कौन श्रेष्ठ भक्त बने, कल जाके महान भक्त बने। हम शायद उतना श्रेष्ठ भक्त बने ना बने, लेकिन किसी को हमने कृष्ण भक्ति प्रदान किया है, वह अगर श्रेष्ठ भक्त बन गया तो उसकी भक्ति से कदाचित हम भगवत धाम चले जाए। तो माता सुनीति ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया। ध्रुव महाराज इतने महान भक्त बन गए, शायद कदाचित उतना तीव्र भक्ति उनकी माता ने ना किया हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने ध्रुव महाराज को यह प्रेरणा दिया था, यह उपदेश दिया था भगवान के मार्ग पर, तो ध्रुव महाराज के भक्ति की शक्ति से माता सुनीति भी भगवत धाम जाती। और भक्तों का सबसे बड़ा गुण क्या है? कृतज्ञता। एक भक्त का लक्षण क्या है कि अगर उसके लिए किसी ने छोटा सा भी कोई कार्य किया है, भक्त उसे कभी भूलता नहीं। तो ये है ध्रुव महाराज का सुंदर कथा, अद्भुत कथा, चौथे स्कंद भागवत में आता है। दृढ़ता। और इसके पश्चात चौथे स्कंद में आगे ध्रुव महाराज के ही प्रसंग में उनके वंश में वेन आते हैं, और वेन से पृथु महाराज का जन्म होता है। उनके हाथों को एक प्रकार से, अब विशाल लीला है, उसमें चर्चा नहीं करेंगे, पर पृथु महाराज और अर्ची आते हैं और फिर उनका जन्म होता है। पृथु महाराज, बहुत सुंदर लीला है, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अब ध्रुव महाराज के वंशज में आते हैं पृथु महाराज आगे, वो भगवान के अवतार है। पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है उसे एक प्रकार से इंद्र का स्थान प्राप्त होता है। देखो, अगर हम किसी वस्तु से आसक्त हैं, किसी वस्तु को लेकर बहुत ही हम बंधे हुए हैं, तो क्या होगा? दूसरा व्यक्ति जब उस वस्तु प्राप्ति के निकट भी आएगा ना, हम भयभीत हो जाएंगे, ईर्ष्या से भर जाएंगे, या तो हम उसको गिराने का प्रयास करेंगे, निंदा करने का प्रयास करेंगे, या तो हम बैठे बैठे विचलित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। ये ईर्ष्या का लक्षण है, आसक्ति का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति तपस्या करने लगता है, कौन भयभीत हो जाता है? इंद्र। क्यों? क्योंकि वह अपने स्थान से आसक्त है। अश्वमेध यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने निश्चय किया था। 99 अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण होता है, इंद्र भयभीत हो जाते हैं। अब पृथु महाराज स्वयं भगवान ने, उन्हें स्वर्ग से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इंद्र भयभीत हो जाते हैं, अरे भैया, अगर 100 पूर्ण हो गया तो ये कदाचित मेरा स्थान ले लेंगे। तो क्या करते हैं, जो घोड़ा है, 100वें अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है, उसको चुरा कर भाग जाते। तो जब वहां पर उपस्थित जो ऋषि है वो देखते हैं घोड़ा गायब है, तो पृथु महाराज के पुत्र विजित सवर वे जाते हैं, ढूंढते हैं, इंद्र तो दिखाई नहीं दे रहे होते, ढूंढ ढूंढ के उन्हें दिखते हैं इंद्र। इंद्र क्या करते हैं? सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं, एक सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। तो जब उनके पुत्र उनके पास जाते हैं, तो एक सन्यासी को देखकर वो बोलते हैं, भैया इनको क्या बोले, छोड़ो, इनको क्या दंड दे। और घबरा कर इंद्र घोड़ा छोड़ देते हैं, वापस लेकर आ जाते हैं। फिर से वो क्या करते हैं? फिर से घोड़ा चुरा कर ले जाते हैं, फिर से वो दौड़े दौड़े जाते हैं, फिर से वो सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं। देखो, ये यहां से प्रारंभ हुआ ढोंग का।
भौतिक इच्छाओं के कारण, सिद्धियों को कारण व्यक्ति क्या करता है, सन्यासी का वेश धारण कर लेता है। कुछ प्रसिद्धि के कारण, कुछ तुच्छ इस संसार के भोग के कारण व्यक्ति ढोंगी बन जाता है। जैसे इंद्र, हृदय में काम वासना भरा पड़ा है, लेकिन सन्यासी बनने का ढोंग कर लेता है। यह दुर्भाग्य है। तो एक बार, दो बार, तीन बार उन्होंने घोड़ा को चुरा लिया। पृथु महाराज को क्रोध आता है, वो कहते हैं मैं इनका अंत कर दूंगा। उन्होंने जब अपना अस्त्र उठाया, सारी ऋषि मुनियों ने कहा आपको इनको मारने की जरूरत नहीं है, हम कुछ मंत्र बोलते हैं, ये स्वयं नष्ट हो जाएगी। और ऋषि मुनि मंत्र बोलने ही वाले थे, इंद्र आके उनके यज्ञ में प्रवेश करने वाले थे, नष्ट होने वाले थे, तब तक वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा इंद्र को क्षमा कर दो, जाने दो। अब गलती किसकी है? इंद्र की। ब्रह्मा जी समझा किसको रहे हैं? पृथु महाराज को। जब दो भाइयों में झगड़ा होता है, छोटा भाई और बड़ा भाई में जब झगड़ा होता है, भले छोटे की गलती हो, लेकिन पिता समझाएगा किसको? बड़े भाई को। क्यों? क्योंकि छोटा भाई नादान है, बच्चा है, मूर्ख है। समझाया किसको जा सकता है? जो समझदार है। जब दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा हो, किसी प्रकार से मतभेद हो, परिपक्वता किसके पास अधिक है? जो समझ जाए और झुक जाए और उद्देश्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। पृथु महाराज को ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप 100 पूरा मत करो, 99 पे अपना यज्ञ छोड़ दो। अब देखो ये कितनी बड़ी बात है। 100 यज्ञ करना अनिवार्य है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं 99 करो, छोड़ दो, 100 करने की आवश्यकता नहीं है। पृथु महाराज ब्रह्मा जी की बात को मान लिए। कभी कभी आपसी स्पर्धा में दूसरों को हराने के लिए, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए हम इतने खो जाते हैं कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस व्यक्ति से अपने आप को बड़ा दिखाना है। ये मूर्खता है। पृथु महाराज अपने आप को इंद्र से श्रेष्ठ दिखाने में प्रयास नहीं किए। उनका उद्देश्य क्या था? मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। उनका उद्देश्य यह नहीं था मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ करना है, उनका उद्देश्य था मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए प्रथम बार ऐसा हुआ कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए बिना भगवान विष्णु पृथु महाराज को दर्शन देते हैं। केवल 99 यज्ञ में भगवान प्रसन्न हुए। पृथु महाराज के यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ से नहीं, भगवान प्रसन्न हुए पृथु महाराज की नम्रता से। उन्होंने झुक कर अपनी अहंकार को बगल में रखकर भगवान ब्रह्मा जी के शब्दों को स्वीकार किया। वे भगवान को जीत गए। भले बाह्य स्तर पे वे हार गए, 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए, इंद्र से बाह्य दृष्टिकोण से पराजित हो गए, लेकिन भगवान की दृष्टि में वे जीत गए। भगवान को उन्होंने जीत लिया, भगवान के हृदय में उन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया। तो हम क्या है? हम भक्ति कर रहे हैं, हमें किसी को हराना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी से श्रेष्ठ नहीं बनना है। हमें एक ही इच्छा है, हमें भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के हृदय में थोड़ा सा स्थान प्राप्त करना है। ये है पृथु महाराज। अब इसके आगे लीला चलती है और 5वें स्कंद अब प्रारंभ होता है। 5वें स्कंद में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं और प्रचेता, अब इसी परंपरा में आगे चल के प्रचेता आते हैं। प्रचेता के पुत्र दक्ष होते हैं।
दक्ष तपस्याएं करती है और कुछ मनवंतरों तक वो तपस्या करते हैं, तो फिर जो स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज, वे जाकर वो ब्रह्मचारी बन गए थे। नारद मुनि ने उनको प्रचार किया था, वो ब्रह्मचारी बन गए थे। अब संतान उत्पत्ति करनी है, संसार को आगे बढ़ाना है, स्वयंभू मनु उनके पास जाते हैं अपने पुत्र के पास, भैया ब्रह्मचारी क्यों बने हो, चलो सेवा है, गृहस्थ स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन नारद मुनि जिसको प्रचार कर रहे हैं उनको संभालना आसान बात थोड़ी है। नारद मुनि ने जिनको प्रचार किया है ब्रह्मचारी बने हैं, तब तक वहां पर कौन आते हैं, साक्षात ब्रह्मा जी आते हैं, और वो भी प्रियव्रत महाराज को कहते हैं कि जाओ, इस समय आपका उत्तरदायित्व है, आप विवाह करो, और आशीर्वाद देते हैं कि आप विवाह करोगे लेकिन इस संसार के बंधन में नहीं पड़ोगे। और फिर प्रियव्रत महाराज संतान उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। और इसी परंपरा में आगे अग्निधर आते हैं, नाभि आते हैं, ऋषभ देव आते हैं। अब ऋषभ देव बहुत, अब ऋषभ देव बहुत सुंदर उपदेश है इसमें, भागवत में बहुत, एक 5वें स्कंद में ऋषभ देव का उपदेश बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ उपदेश ऋषभ देव जी का हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 2-3 श्लोक जो वो कहते हैं हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ऋषभ देव जी कहते हैं बहुत सुंदर, अपने पुत्रों को कहते हैं, 100 पुत्रों को कहते हैं, नायम देहो देह भजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धियेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अब ये ऋषभ देव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नायम देहो देह भजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये, कह रहे ये मनुष्य जीवन क्या है, ये बहुत ही दुर्लभ है। ये मनुष्य जीवन कोई साधारण नहीं है, 84 लाख योनियों में घिसने पिटने के पश्चात ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इस संसार के तुच्छ इंद्रिय भोगों में मत भटको, इतना श्रेष्ठ धन हमें प्राप्त हुआ है, इस संसार के तथा कथित भोग विलास में केवल मत भटको। नायम देहो देह भजाम नृलोके कष्टान कामान रहते विट भुजाम, ये जो कुत्ते और सुअर की योनियों में भी मिलता है इस संसार में, बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं। कई बार मैं कहता हूं कि हम अगर अपने सोसाइटी में हैं और हमारे सोसाइटी में कोई कुत्ता आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये कुत्ता हमारे सोसाइटी के बाउंड्री में घुस गया, ये कुत्ता हमारे सोसाइटी के बाउंड्री में है। जानते हो कुत्ता क्या सोचता है, वो कुत्ता कहता है ये व्यक्ति मेरे बाउंड्री में रहता है। हमारा बाउंड्री तो केवल एक सोसाइटी है, ये कुत्ते लोगों का एक बहुत बड़ा बाउंड्री होता है, और उस बाउंड्री में कई सोसाइटी होते हैं, और ये कुत्ते सोचते हैं ये सारे लोग हमारे बाउंड्री में रहते हैं, और एक बाउंड्री का कुत्ता दूसरे बाउंड्री में चला जाए तो दंगल हो जाता है। तो हमें लग रहा हो ये कुत्ता हमारे बाउंड्री में नहीं, वो कुत्ते के बाउंड्री में हम रह रहे हैं। हर एक व्यक्ति को लग रहा है ये स्थान मेरा है, हम ममेती। तो वो भी अपने जगह पर आनंद भोग रहा है, अहंकार है, हम अपने जगह पे भोग रहे हैं। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मेरे शिक्षा गुरु एक बहुत सुंदर प्रसंग बता रहे थे। एक बार वो जा रहे थे, एक मेडिकल स्टूडेंट उनके साथ था, और वो मेडिकल स्टूडेंट उनको कहे जा रहा था
कि मेरी जिंदगी में ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसा है, वैसा है, ये परेशानी है, वो चिंता है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और चलते 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 वह एक कुत्ते को सोते हुए देखता है समुद्र के किनारे बीच पर, और अचानक वह लड़का कहता है कि प्रभु जी देखो इसको, क्या जीवन है, ना पढ़ाई का टेंशन, ना एग्जाम का टेंशन, ना माता पिता का इच्छा पूर्ण करना है, ना किसी को अच्छा दिखाना है, ना किसी के साथ कंपटीशन करना है, ना एग्जाम पास करना है, कुछ नहीं करना है, चिंता मुक्त जीवन है। कितना आनंदित जीवन है। काश मैं ये कुत्ता होता। इतना मेहनत करने के पश्चात, इतने बड़े हॉस्पिटल में सीट प्राप्त करने के पश्चात मेडिकल स्टूडेंट ये बोल रहा है। अब बेचारा चिंतित था इसलिए बोल रहा है, ऐसा नहीं कि हर कोई बोलेगा। सोचो, तो हर एक व्यक्ति, हर एक जीव अपने अपने स्थान पर आनंद भोग रहा है। हर एक जीव अपने अपने स्थान पर आनंद भोग रहा है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं हमें तपस्या करना है, भक्ति प्राप्त करना है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मै ब्रह्म सौख्यम तमनंतम, जिससे हम इस संसार से मुक्त हो सके, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जा सके, दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सके। इसीलिए हमें प्रयास करना है, इसीलिए ये शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है। और फिर एक श्लोक और चर्चा करता हूं। और एक बहुत सुंदर कहते हैं, महत सेवम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषितम संगी संगा महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुहृद साधवो ये। महांतस, महत सेवम द्वार माहुर महत विमुक्तेस। देखो, इस संसार से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, साधुओं का संग, संतों का संग। इस संसार से मुक्ति का, इस संसार से मुक्त होने का एक मार्ग है साधुओं का, वैष्णवों का संग। और जो इस संसार में भोग इच्छा से त्रस्त है, बधा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को संगत लोगे तो उसी प्रकार से आप भी बंध जाओगे। ये नियम, ये नियम, ठीक है। और फिर बहुत ही तीव्र उपदेश देते हैं ऋषभ देव। पुंसाम स्त्रिय मिथुनिभावमेकम, पुंसाम स्त्रिया मिथुनिभावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहु अथो गृह क्षेत्र सुताप्त वृत्तिर्जनस्य मोहो अहम ममेति। पुंसाम स्त्रिय मिथुनिभावमेकम। अब देखो, ये बहुत ही एक संसार का बंधन है, तीव्र बंधन है। पुंसाम स्त्रिया मिथुनि भावम एकम, ये संसार पूरा ये शक्ति से चलता है, स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण, अदृश्य आकर्षण। पुंस स्त्रिय मिथुनि भावम एकम, ये पूरी संसार इसी शक्ति से खींच रहा है। ये पूरा भौतिक संसार, ये पूरा भौतिक परिस्थिति मिथुनि भावम एकम, हृदय ग्रंथि माहुर अतो गृह क्षेत्र सुत आप्त वृत्ति। फिर जब इस प्रकार से वो बंधते हैं, गृह क्षेत्र सुत आप्त वृत्ति, घर होता है, बच्चे होते हैं, संतानें होती हैं, रिश्ते होते हैं, और इस संसार में सब कोई, देखो अगर कोई व्यक्ति का घर बड़ा है, वो अपना घर बढ़ाता क्यों है? ताकि दूसरा देखे। अगर मान लो कि आपका घर जंगल में है, कोई नहीं दूर दूर तक, आप कुछ नहीं करोगे, एक छोटा सा झोपड़ा बनाओगे, खुश रहोगे, क्योंकि आसपास इतने लोग हैं, तभी अपना घर बड़ा बनाओगे। अगर कोई नहीं है आसपास, चुपचाप झोपड़ा बना के खुश रहेंगे, कुछ नहीं चाहिए उससे ज्यादा।
हमारा अधिकांश शक्ति इस बात के पीछे जाता है कि हमें दूसरों से बड़ा बनना है। हमारा शक्ति इस बात के पीछे नहीं जाता कि हमें सुख का अनुभव करना है। जीवन का अधिकांश शक्ति हम इस चीज में डाल देते हैं कि मुझे इन लोगों से आगे जाकर दिखाना है, श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होना है, उस स्थान पर जाके मुझे आनंद का अनुभव होगा। ऐसी कल्पना में हम अपनी शक्ति गंवा देते हैं। ये परिस्थिति है संसार की इस समय। ठीक है, तो ये है ऋषभ देव जी की शिक्षाएं, बहुत सुंदर शिक्षाएं, और उनके पुत्र है भरत महाराज। तो ये भारतवर्ष किनके नाम से है? भरत महाराज के नाम से। उनके 100 पुत्र थे, उनमें से भरत महाराज हैं। और भरत महाराज बहुत सुंदर रूप से इस संसार में उन्होंने शासन किया, और शासन करने के पश्चात अंत में पूरा सुंदर इतना महान राज्य होने के पश्चात उन्होंने क्या किया? सारे राज्य को त्याग दिया, पुलह आश्रम में गए, पुलह ऋषि के आश्रम में गए, गंडकी नदी के तट पर। वहां पर वो तपस्या कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं। अब सारे आसक्तियों को छोड़कर बहुत सुंदर अद्भुत ये लीला है, सब लोग ध्यान से सुनिए। देखो, जब तक हम कथा में बैठे हैं ना, ये भूल जाओ कि घर पे क्या चल रहा है, घर का क्या चिंता है, किसके साथ झगड़ा है, क्या बैंक का लोन है आपका। थोड़ी देर तक सब कुछ छोड़ दो। अर्जुन जब रथ पर बैठे थे, अपना लगाम कृष्ण को दे दिए थे। अरे मारो भी, राखो भी, जो इच्छा तुम्हारी, भगवान जहां ले जाना है ले जाओ, जो आपकी इच्छा। ये भाव होना चाहिए। रथ का लगाम भगवान के हाथ में दे दो, डोर भगवान के हाथ में दे दो, छोड़कर बैठ जाओ। जब तक हम कथा में बैठे हैं, समर्पित हो जाना चाहिए भगवान। ये समर्पण कथा से प्रयास करना चाहिए, सीखना चाहिए। छोड़ दो अपने आप को, भगवान देखेंगे। हम पकड़कर अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं जीतने का, होगा वही जो भगवान की इच्छा, चाहे हम कितना ही प्रयास कर ले। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्ण मारे। कृष्ण पांडवों को जिताने के लिए दिन रात चिंतन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं, कल सूर्यास्त के पहले या तो मैं जयद्रथ का वध करूंगा या अग्नि स्नान ले लूंगा। अब वापस आ रहे हैं। अब कृष्ण बोल रहे हैं, भैया किससे पूछ के ये प्रतिज्ञा लिया? मैं इधर सोच रहा हूं आपको जिताने के लिए, इतना सब नीति कर रहा हूं, और आप प्रतिज्ञा ले लिए। आपको क्या लगता है जयद्रथ सामने आएंगे? द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, दुर्योधन है, अश्वत्थामा है, कैसे आप उसको पार करोगे? कैसे जयद्रथ का वध करोगे? अर्जुन, भगवान, प्रतिज्ञा लेना मेरा काम था, पूर्ण करना आपका काम है। अर्जुन गए सो गए, अर्जुन गए सो गए, और वैकुंठ पति, वैकुंठ जहां पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, उनके जो स्वामी है वो चिंतित है। भगवान स्ट्रेस में है, टेंशन में है, चिंता में है कि अरे ये मेरे भक्त का क्या होगा कल। सोने का प्रयास कर रहे, सो नहीं पा रहे। दारुक जी देख रहे हैं कि भगवान सो नहीं पा रहे। फिर कृष्ण सोचते हैं कि यदि आवश्यकता पड़ी तो कल ही मैं महाभारत समाप्त कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त अर्जुन को कुछ नहीं होने दूंगा। ये भगवान का भाव है। एक बार भगवान के चरणों में हमने छोड़ दिया तो फिर भगवान रक्षण करते हैं, भगवान रक्षण करते हैं। सुंदर रूप से
भरत महाराज पुनः आश्रम में जाते हैं, वहां पर सब कुछ छोड़ दिए अपना। सोचो इतना विशाल, ये पूरा भारतवर्ष इनको नाम पर है, पूरे भारत के राजा थे और सब कुछ छोड़कर वे गए हैं वन में। अब आसक्ति देखो, भगवान की माया कितनी प्रबल होती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि अब मैं मुक्त हो गया, कोई व्यक्ति। और ये बहुत सुंदर उदाहरण, पूरे संसार को छोड़कर वन में गए हैं, ध्यान कर रहे हैं गंडकी नदी के तट पर। वहां पर एक हिरणी आती है, गर्भवती है, सब लोग ध्यान से सुनिए। गर्भवती है, पानी पीने के लिए वो जाती है, और जब पानी पी रही होती है वो देख रहे हैं, तब तक एक शेर जो है वो जोर से दहाड़ता है, और जब वो जोर से दहाड़ता है, ये हिरणी जो है वो भयभीत हो जाती है। और इस प्रकार से जब वो भयभीत हो जाती है, घबरा जाती है, वो छलांग लगाती है पानी में, उसका जो गर्भ है, वह बच्चा जो है गिर जाता है, वो घबरा के पानी में कूद जाती है, आगे जाती है। प्रसव की पीड़ा से, दुख से कुछ देर के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। छोटा सा हिरण, उसका बच्चा असहाय, माता मर चुकी है, सब कौन देख रहा है? भरत महाराज देख रहे हैं। अब भरत महाराज ने सारे रिश्तों को, सारे नातों को, सारे अपने ऐश्वर्यों को त्याग कर वन में आए हैं। छोटे से हिरण को देखते हैं, हिरणी के बच्चे को देखते हैं, उसको आश्रय देते हैं। चलो इतना तो ठीक था, लेकिन अंत में यह समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं। हमें लगता है कि हम किसी को आश्रय देंगे, ये बहुत बड़ा भ्रम है। और यही हमें सिखाना चाहिए, अपने संतानों को सिखाना चाहिए, खुद भी समझना चाहिए, हम किसी को आश्रय नहीं दे सकते। बहुत सुंदर एक और ऋषभ देव जी की ये बहुत सुंदर उपदेश है। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत् यः समुपेत्य मृत्युम्। बहुत सुंदर है। ऋषभ देव कह रहे हैं, ऋषभ देव साक्षात भगवान के अवतार हैं, साधारण नहीं। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, किसी भी व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, माता बनने का अधिकार नहीं है, देवता बनने का अधिकार नहीं है, पति बनने का अधिकार नहीं है, यदि वह अपने ऊपर आश्रित अपने लोगों को भगवान का मार्ग ना दिखा सके, इस संसार से मुक्ति का मार्ग ना दिखा सके, उस मार्ग का वे उन्हें प्रेरणा ना दे सके, तो यह उत्तरदायित्व लेने का उनका अधिकार नहीं है। इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि वो ये बात समझे कि भगवान ही एकमात्र आश्रय है। हम अपने पुत्रों को नहीं संभाल रहे, भगवान हमें और हमारे पुत्रों दोनों को संभाल रहे हैं। कोरोना के वक्त सब लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से देखा, कितने लोगों ने क्रोध में आके करोड़ों रुपया कचरे के डिब्बे में डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये सोच के कि ये धन किस लाभ का, मेरे आंखों के समक्ष मेरे पुत्र का, मेरे माता का, मेरे पिता का देहांत हो रहा है और मैं बैठ के तमाशा देख रहा हूं, इतना धन लेके आखिर क्या लाभ, जब मैं अपने स्वजनों को बचा नहीं सकता। वो सब लेके उन्होंने कचरों के डिब्बे में डाल दिया। ये बहुत एक भगवान का इस समय का बहुत स्पष्ट उदाहरण है कि हम सब कठपुतली हैं, हम सब कठपुतली हैं।
खिलौना का चाबी घुमाया जाता है ना, चाबी घुमा के छोड़ दो, डग 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 चल रहा है। कब तक? जब तक चाबी घुमाया है। फिर एक टगा टग टग टग, खत्म, फिर खत्म, बस उतना ही। क्योंकि जितनी चाबी भगवान ने घुमाया है उतना ही खिलौना खेलेगा। हमारी चाबी भगवान ने कितना घुमाया हमको पता नहीं, अभी हम डुगु 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 कर रहे हैं, सबको लग रहा है वाह 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 क्या खेल रहा है, लेकिन अचानक समझेगा डुगु डुगु। देखा है खिलौना जब रुकता है तो डुगु डुगु डुगु, खत्म। खेल रहे हैं, कठपुतली है हम, कठपुतली है। लेकिन लगता क्या है, बच्चा उसको देखकर बड़ा आनंदित होता है। बच्चे के सामने अगर खिलौना घुमा दिया जाए, डुगु डुगु करने लगे, बच्चा ताली बजाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है अरे अपने आप चल रहा है। अगर कोई बड़े के सामने खिलौना घुमा के डुगु डुगु करे और वो ताली बजाए, बोले पागल हो गया क्या? अगर आपके सामने हम खिलौना घुमा दे और 25 वर्ष का बच्चा खिलौना देख के बोले ये तो खाली है लगता है ऊपर। लेकिन इस संसार में इस खिलौने को देखकर हम माया से भ्रमित हो जाते हैं, हमें लगता है अपने आप चल रहा है। यही तो मूर्खता है। सब कुछ भगवान के द्वारा चल रहा है, हम कठपुतली, हम किसी का रक्षण नहीं कर सकते, हम किसी को बचा नहीं सकते। हम अगर किसी को कुछ दे सकते हैं, उसको भगवान से जोड़ो। एक ही चीज हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, उसको भगवान से जोड़ो। इससे ज्यादा आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। भरत महाराज के उदाहरण देखो, छोटा सा हिरण, अब ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर आए, थोड़ा सोचो कि सब कुछ, पूरा भारत का ऐश्वर्य, ठीक है, इस विक्रमगढ़ में छोटा सा किसी का बंगला हो जाए, सीना तान के चलना लगता है। अरे हमारा घर, डबल बेडरूम किचन, सिलेंडर आएगा कि नहीं पता नहीं। कभी कभी मिलता नहीं इसलिए बोलता हूं। नेटवर्क कब आएगा भगवान जाने, लाइट गया तो ठिकाना नहीं। क्यों? अहंकार हो जाता है, क्यों? हमारा है। तो वो सब छोड़ दिए हैं भरत महाराज। इतना महान ऐश्वर्य छोड़ने के लिए कितना महान हृदय लगता है, लेकिन यहां पर आकर छोटे से हिरण को अपने साथ रखे। अब वो ध्यान दे रहे, अपने ध्यान, पहले बैठा करते थे, भगवान का ध्यान लगा रहे, लेकिन अभी ध्यान लगाते लगाते टूं, मेरा हिरण कहाँ है? फिर ध्यान लगा रहे हैं, फिर देख रहे हैं मेरा हिरण कहाँ है। और हिरण जो है वो भरत महाराज के पास आसपास जाके खेलता था, उन्हें धक्का लगाता था, थोड़ा आनंदित होता था। तब उनकी जो साधना थी उसमें हस्ताक्षेप होने लगा, उसमें बाधाएं आने लगी, क्योंकि वो ध्यान करते करते अब देख रहे, ध्यान करते करते अब देख रहे, इधर देख रहे उधर देख रहे, बड़े आनंदित हो रहे। अब भगवान के प्रति जो उनका ध्यान था, उनकी जो तीव्रता थी, भंग हो गई। क्यों? इस हिरण के कारण। हम भी भगवान का छोटा मोटा, सब कोई अपना अपने स्थान पे कुछ ना कुछ करता है, कुछ लोग नाम जप भी करते हैं। और आज का हिरण कौन है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, टिंग, मोबाइल देखने लगते। हरे राम टिंग, फिर देखने लगते हैं। ये आज का हिरण है, बहुत प्रबल हिरण है। कुछ कुछ हमारे भक्त,
मांसाहार छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, चाय कॉफी छोड़ दिया। कुछ लोग तो बोलते भैया जिंदा हो या चले गए? इतना सब छोड़ दिया तो खाते क्या हो? कुछ कुछ लोग को समझता ही नहीं है कि भैया खाते क्या हो फिर। चाय कॉफी छोड़ दिए, लहसुन प्याज छोड़ दिए। तो जब अभी कुछ कुछ लोग ना जब हमको देखते हैं तो बोले ये नॉनवेज खाते हो? बोलता नहीं। चाय कॉफी नहीं, लहसुन प्याज नहीं। रहते कहाँ हो? बोले मंदिर में। तो वो हमको ऐसा देखते हैं बहुत दया की अवस्था में, बेचारा कितना दुखी है। वो दया की दृष्टि से मुझको देखते हैं, अरे अरे अरे, कुछ कमी है तो बताना। अब हम उनके ऊपर दया की दृष्टि से देखते हैं कि अरे, संसार में बंधे हुए आधे लोग हमको पागल समझते, आधे लोग हम उनको पागल समझते, दोनों एक दूसरे को पागल समझ रहे। तो ये हिरण है। अब धीरे 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 एक दिन क्या हुआ, सब लोगों को एक छोटा हार्ट अटैक अनुभव हुआ है। सब लोगों को छोटा, हर एक व्यक्ति को अनुभव हुआ है। कब होता है? अचानक जेब में हाथ डालो, मोबाइल गायब। झटका लगता है कि नहीं? बच्चा 5 मिनट देर से आए स्कूल से तो माता बोलती है खेल रहा होगा। 5 मिनट मोबाइल ना मिले तो जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए, व्यक्ति छटपटाने लगता है। जेब में हाथ डाला, ऐसा लगता है दिल का धड़कन रुक गया है, मोबाइल गायब हो जाए। अधिकांश व्यक्ति रात को सोते वक्त जब तक आंखें अपने आप बंद नहीं हो जाती, किसका दर्शन लेते हैं? मोबाइल का। सुबह उठते ही पहला दर्शन किसका लेते हैं? पूरा दिन हमारे शरीर से लिपट कर कौन रहता है? मोबाइल। और भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद भावम याति नास्ति अत्र संशय। जो अंत काल में याद आएगा वही बनोगे। तो हिरण जब गायब हो गया, भरत महाराज अब उसके पीछे सोच रहे मेरा हिरण कहाँ गया, इधर उधर ढूंढ रहे, पागलों जैसे ढूंढ रहे, भगवान का ध्यान सब कुछ आसक्ति सब छोड़कर ढूंढ रहे मेरा हिरण कहाँ गया। चंद्र को देखकर कह रहे चंद्र कहीं आपने तो हिरण को नहीं ले लिया। धरती पर उनके पैरों के चिन्ह को देख रहे हैं कि धरती माता आपने तपस्या इतनी की है, आपकी तपस्या मेरे तपस्या से श्रेष्ठ है, इसीलिए वो आपके संग में और मेरे संग को छोड़कर चला गया। वो इस प्रकार से सोच रहे हैं। और वो सोच रहे हैं, जब वो हिरण मस्ती करता था, किसी प्रकार का अनुवादी करता था, मैं उसको बोलता था, वो चुपचाप बैठ जाता था जैसे साधु का पुत्र। ये सब सोच रहे छोटे से हिरण के लिए, छोड़ दिए अपना ध्यान, भगवान की भक्ति सब छोड़ दिए। जो व्यक्ति पूरे संसार को छोड़कर आ गया था भगवान की भक्ति करने के लिए, एक हिरण की आसक्ति के कारण उन्होंने भक्ति छोड़ दिया। ढूंढते 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 उनका समय आ गया, गिर गए और वो हिरण का ध्यान कर रहे थे। और उस ध्यान करते करते वो हिरण वापस आता है और अपने स्वामी को देखता है, और उस हिरण को देखते 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 वो प्राण छोड़ देते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। जो भी हम अंत काल में स्मरण करेंगे हमें वही शरीर प्राप्त होगा। जो भी हम अंत काल में स्मरण करेंगे हमें क्या होगा? वही शरीर प्राप्त होगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, पूरा जीवन भोग विलास में आनंद करेंगे, संसार में निचोड़ निचोड़ कर आनंद लेंगे, और अंत में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो बड़ा सरल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है।
क्योंकि जीवन के अंत में क्या होगा, जो जिंदगी भर हमने किया है, पूरा दिन, जीवन का हर दिन का पन्ना हमारी आंखों के सामने पलटा जाएगा, और जो हमने सबसे अधिक किया है वही आसक्ति हमारी होगी, वही आसक्ति हमारी होगी। अलग नहीं होगी। मैंने पूर्व में भी कहा था, हमारे एक मराठी भक्त थे, उनको हम प्रयास करते थे, भैया हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। वो नहीं करते थे, पूरा जीवन प्रयास किया, अब तो जप करो नहीं, अब तो जप करो नहीं, अब तो जप करो नहीं, भोग विलास में लगे रहे, पूरा जीवन नहीं किया। अंत समय आ गया, अंत काल में इतना उन्होंने पाप किया था, इतना अलग अलग प्रकार से भोग किया था, यमदूत आए, उनके शरीर से उनके प्राण को खींचने लगे, तब उन यमदूतों को उन यमदूतों की वेशभूषा देखकर यह हमारा भक्त कहता है, आले कुटना 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 आले आले, कहां से आए भाई आप लोग, इतना खतरनाक वेशभूषा है आपका। तो यमदूत कहते, आले यम 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 आले आले, वेड़ झाला बाला आता चला। जब तक समय है भगवान का नाम ले लो, बाद में नहीं मिलेगा। और यह हिरण अगले जन्म में, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, यह एक महत्वपूर्ण क्या है, थोड़ी सी भी कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, थोड़ा सा भी भगवान का कथा श्रवण किया है, नाम जप किया है, वो कभी नष्ट नहीं होता। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी व्यक्ति भगवान ने कृष्ण का भक्ति किया है, वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। अब क्योंकि इन्होंने भगवान की भक्ति किया है, अंत समय में थोड़ा सा वो भटक गए थे, अगले जन्म में वो हिरण बने, लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म का याद था। ठीक है, कलंजर पर्वत पे उनका जन्म होता है, हिरण बने, लेकिन अगले जन्म में हिरण बने, क्योंकि हिरण को देख देख कर उन्होंने प्राण छोड़ा था, अगले जन्म में हिरण बने। देखो ये उदाहरण है, अगर हम भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेंगे, भगवत धाम जाएंगे। इस संसार के किसी व्यक्ति का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेंगे, उस प्रकार का व्यक्ति बनेंगे। हिरण बन सोचकर अपना शरीर छोड़ा, हिरण बने, लेकिन भगवान की कृपा देखो, भगवान की भक्ति कभी विनाश नहीं होती। पूर्व जन्म का सब कुछ स्मरण था, भगवान की भक्ति स्मरण थी। ये छोटे सा हिरण पुनः आश्रम में जाता है, केवल घास खाता है, कुछ सूखा, भक्ति करता है, और फिर से शरीर छोड़ता है। जड़ भरत के नाम से वह पुनः जन्म लेता है। एक ब्राह्मण, अंगिरा ऋषि के परंपरा में, वंश में, एक ब्राह्मण के घर पे वो जड़ भरत के रूप में जन्म लेता है। अब इस जन्म में वो बहुत बुद्धिमान रहता है, वो सोचता है वापस मैं भटकूंगा नहीं, एक जन्म में अंत में मैं थोड़ा सा भटक गया था, अब नहीं भटकूंगा। और अपने आप को वो थोड़ा पागल जैसे दिखाते थे, बहुत ही ऐसे शक्तिशाली उनका देह था। उनके पिता उनको सिखाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ सीखे नहीं। उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, उनके जो बाकी दूसरे माता से पुत्र थे उनको तिरस्कृत करते थे, उनको खाने को कुछ भी देते थे, सड़ा हुआ देते थे, जला हुआ देते थे, सभी प्रकार से निंदा करते थे, लेकिन वो सब स्वीकार करते थे, प्रतिकार नहीं करते थे। एक बार कुछ डाकुओं ने देखा, अरे ये तो, उनको नर बलि चाहिए था, ऐसा व्यक्ति जो जानवरों जैसा दिखे, और ये देखता एकदम रिष्ट पुष्ट था और एकदम जानवरों जैसा व्यवहार था। इनको पकड़ लिया, बोले काली माता के सामने जब इनका बलि देंगे, माता काली हमसे प्रसन्न होगी। कुछ डाकुओं का अपना विचार है, वो ऐसा सोच रहे थे। इसको पकड़ लिए, सुंदर से इसको हार चढ़ाया, चंदन लगाया गया, सुंदर सजाया गया, और ये अपने अपने मंत्र उच्चारण करते हुए माता काली के सामने इसका बलि देना जा रहे थे। लेकिन देखो,
माता काली भगवान के भक्त का अपमान नहीं देख सकती। ये भागवत में कितना सुंदर प्रसंग है कि भगवान का एक भक्त, शुद्ध भक्त भरत महाराज किसी समय, उसका ये कुछ मूर्ख ये लोग बलि देने जा रहे हैं, वो भी मन घड़ंत तरीकों से। ये काली माता के भक्त थे, लेकिन माता काली इस दुष्ट कार्य को देखकर वो प्रकट हो जाती है और उन्हीं के अस्त्र से, जिनसे बलि देने वाले थे, उन्हीं का अस्त्र लेके सारे जो डाकुओं थे सबका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। उनके माता काली है, घोर रूप है, उनकी बहुत सारी संगिनी है, उनके सिर से निकलते हुए रक्त को पीती है और फिर घोर रूप में जैसे फुटबॉल खेला जाता है वैसे उनके सिरों के साथ खेलने लगे। अपने ही भक्तों का विनाश कर दिया। इसलिए वापस से भगवान के भक्तों के साथ कभी याद रखो, अगर हम भक्ति ना करे चलता है, हम भक्ति कम करे चलता है, लेकिन कोई भक्ति कर रहा है उसकी निंदा नहीं करना है। इससे बड़ा अपराध इस संसार में कुछ नहीं है, इससे बड़ा भयंकर विनाशकारी कार्य इस संसार में कुछ नहीं है कि कोई भक्ति कर रहा हो उसमें विघ्न उत्पन्न कर दे। ये बहुत भयंकर कार्य है। और फिर आगे जाके पुनः जड़ भरत रहुगुण के साथ उनका प्रसंग आता है और महाराज रहुगुण, ठीक है, उनके पालकी चल रहे थे। पालकी जो था, एक व्यक्ति और चाहिए था, लोगों ने जड़ भरत को पालकी दे दिया। जड़ भरत चल रहे थे, सामने चींटियां आ रही थी, उनको बचा बचा के चल रहे थे। रहुगुण महाराज क्रोधित हो जाते हैं और फिर उनको कुछ भला बुरा कहते हैं और जड़ भरत उनको दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं। लीला बहुत बड़ी है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सुंदर उपदेश देने में बहुत सुंदर एक उपदेश देते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक वो आगे कहते हैं। हम केवल उस श्लोक को चर्चा करेंगे और आगे चलेंगे। रहो गुणैता तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्विना महत्पाद रजोभिषेकम्। बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। रहो गुणैता तपसा न याति। अब भगवान को समझना है, सब लोग ध्यान से सुनो, भगवान को समझना है, भगवत प्राप्ति करना है। रहो गुणैता तपसा न याति, ये तपस्या से नहीं मिलेगा। रहुगुण महाराज, ये तपस्या से नहीं मिलेगा। रहो गुणैता तपसा न याति, न चैज्यजा, भगवान की बड़ी बड़ी पूजाओं से नहीं मिलेगा, ये संन्यास लेने से नहीं मिलेगा, ये सूर्य अग्नि और जल में तपस्या करने से नहीं मिलेगा, ब्रह्मचर्य के पालन से नहीं मिलेगा, शास्त्रों के अध्ययन से नहीं मिलेगा। भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र क्या मार्ग क्या है? विना महत्पाद रजोभिषेकम। भगवान की भक्ति कर रहे भक्तों के चरणों के रज का, धूल का जब तक अभिषेक नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, भगवान को नहीं समझ सकते। बारंबार भागवत में यही प्रसंग आता है कि वैष्णव की सेवा, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके चरणों का धूल अपने माथे पे लगाओ। ये सुंदर लीला है, ठीक है। यह है जड़ भरत की लीला और उसके पश्चात अंत में हम और फिर सुंदर पांचवें स्कंद में ना, पांचवा स्कंद स्थान, ये जम्बू द्वीप है, हम जिसमें रहते हैं वो जम्बू द्वीप है, उसमें एक वर्ष है भारत वर्ष, हम उसमें रहते हैं। ऐसे बहुत सारे द्वीप है, ठीक है। ये पूरा भूमंडल 7 द्वीपों में बटा गया है। जम्बू द्वीप, लाक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, तो ऐसे अलग अलग द्वीपों में बटा गया और हर एक द्वीपों के बीच में सागर है। तो एक है नमक का सागर, एक है गन्ने के जूस का सागर, और एक है मदिरा का सागर, एक है माखन का सागर, दूध का सागर, दही का सागर, ऐसे हर एक सागर है। और उसके बाद बड़ा बड़ा द्वीप है। पूरा भूमंडल बटा हुआ है, विस्तार में बताया गया है भागवत में।
अब देखो छोटा मोटा हम कुछ इस संसार में ढूंढ रहे हैं, इतना गुणगान गाते हैं विज्ञान का, और भागवत में पूरे ब्रह्मांड का वर्णन लाखों वर्ष पहले दे दिया गया है। ठीक है, और फिर 5वें स्कंद भागवत में बहुत अंत में बहुत सुंदर एक चीज बताया गया है, अलग अलग प्रकार के नर्क बताए गए, बहुत अलग अलग प्रकार के विशेष डिटेल में नर्क का वर्णन किया गया है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, बहुत सारे नरकों का बहुत डिटेल में वर्णन है। किसी को अगर पढ़ना है ना, मैं ये तो बहुत अच्छी बात है, बाकी सब अगर ना पढ़े, 5वां स्कंद भागवत है, 5वें स्कंद भागवत के अंत अध्यायों में ये नरकों का वर्णन है, और प्रत्येक व्यक्ति किस कार्य से किस नरक में जाएगा बहुत सुंदर रूप से वर्णन, बहुत सुंदर रूप से वर्णन। अब भागवत इतना सुंदर चल रहा है, अगर नरक का वर्णन दे दूं तो शायद कुछ लोग भयभीत हो जाए, तो मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये तो लेकिन हाँ, इसके आगे का ये 5वां स्कंद इसमें समाप्त होता है, और परीक्षित महाराज पूछते हैं, भगवान इतने अलग अलग प्रकार के नरक में व्यक्ति जाता क्यों है, बचने का उपाय क्या है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तब प्रायश्चित करो, कि जब कोई पाप किया है प्रायश्चित करो। तुरंत परीक्षित महाराज कह रहे हैं, अरे प्रायश्चित करके क्या फायदा? हाथी जो होता है वह एक तालाब में जाता है, अपने शरीर को अच्छे से धोता है, और फिर धोने के पश्चात वो वापस बाहर आता है, और क्या करता है, फिर से अपने शरीर पे मट्टी डाल लेता है। हाथी का ऐसा स्नान से क्या फायदा? उसी प्रकार से व्यक्ति पाप करता है, प्रायश्चित करता है, लेकिन पाप करने की वृत्ति उसकी नष्ट नहीं हुई है, फिर से पाप करेगा, क्या फायदा प्रायश्चित का? इसलिए उसके पाप करने की इच्छा समाप्त होनी चाहिए। तब परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पहले ज्ञान के बारे में बताते हैं, और उसके पश्चात बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, बहुत सुंदर ये श्लोक है, ये केवल ये श्लोक चर्चा करके हम समाप्त करेंगे। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंसिकात् स्नेय निहारम इव भास्कर। सभी प्रकार के पाप से मुक्त होना है, एक ही मार्ग है। देखो, हमने कोई पाप किया है, लोग कहते हैं ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, प्रायश्चित करो, पाप से मुक्त हो जाओ, लेकिन क्या फायदा? पुराने पाप से तो मुक्त हो जाओगे, अभी जो कर रहे उसका क्या? सिर्फ करोगे भरोगे, करोगे भरोगे, करोगे भरोगे, इसी प्रकार से चलते रहेगा क्या? भगवान कहते हैं ये पाप करने की जो वृत्ति है उसी का नष्ट करो, उसी को नष्ट करो। कैसे होगा ये? केचित केवलया भक्त्या, केवल भक्ति से ये पाप करने की इच्छा ही नष्ट होगी। वासुदेव परायण अगम धुन्वंतिकात् स्नेय निहारमिव भास्कर। जैसे कोहरा पड़ा हुआ है, लेकिन जब सूर्य उगता है सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। और बहुत सुंदर रूप से यहां पर बताया जाता है। हम लोग सब लोग एक बार, सब लोग ध्यान से, एक चीज मैं बोलता हूं, सब लोग ध्यान से करेंगे, और फिर यह श्लोक मैं बोलूंगा। आज का यह अंतिम श्लोक रहेगा। ध्यान से सब लोग आंखें बंद करिए, सब लोग आंखें बंद करिए, ठीक है? जितने भी लोग हैं आंखें बंद करिए, और भगवान कृष्ण के सुंदर अद्भुत चरणों का ध्यान करिए, और उस सुंदर चरणों का ध्यान करते हुए त्रिभंग रूप में भगवान खड़े होते हैं, ठीक है? और सुंदर अद्भुत भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से, इस संसार को भूल जाओ, अपने थोड़े रिश्ते, अपने सारे समस्याएं, सारे प्रकार के जो दुख है, सबको एक क्षण के लिए भूल जाओ,
पूर्ण श्रद्धा से भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करो और सब लोग पूर्ण हृदय के साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम ये श्लोक पढ़ेंगे, छठे स्कंद भागवत में आता है। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तत् गुणरागैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि जीर्ण निष्कृताय। सब लोगों ने ध्यान से आंख बंद करके भगवान का नाम लिया था? पक्का? वापस से करना है? कोई छूट गया है तो बाद में बोलना नहीं। कितने लोग बोलते हैं मुझे वापस करना है? और एक बार कर ले, फिर इसका अर्थ बताऊंगा, नहीं तो फिर बोलोगे प्रभु जी आपने पहले बताया नहीं। चलो फिर से एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवान कहते हैं, ठीक है, भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सकृन मनः कृष्ण पदार विंदयो। ठीक है, एक बार भी अगर किससे भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा नहीं है इस समय, लेकिन एक बार भी सकृन मनः कृष्ण पदार विंदयो, उसने कृष्ण का स्मरण करते हुए कृष्ण का आश्रय लिया हो, सकृन मनः कृष्ण पदार विंदयो निवेशितम तद गुण रागी, और भगवान के कथा के प्रति उसे थोड़ी सी आसक्ति हो, उनके नाम के प्रति, रूप के प्रति, गुण के प्रति, नते यमम पाश भृतश्च तद्भ्रताम, ऐसे व्यक्ति को यमराज स्पर्श भी नहीं कर सकते। यम ऐसे व्यक्ति के ऊपर यमपाश डाले जिसने एक बार भी हृदय से कृष्ण का आश्रय लिया। कैसे? स्वप्ने भी पश्यन्ति, स्वप्न में भी वह यमराज और यमदूतों को नहीं देख सकते। और इसका उदाहरण कैसे होता है? अजामिल की कथा से। और अजामिल की सुंदर अद्भुत कथा हम कल चर्चा करेंगे, कैसे उन्होंने पूरा जीवन अपना अलग प्रकार से पाप भोग में लगा दिया, किंतु पूर्व सुकृति के कारण उन्होंने अपने एक पुत्र का नाम नारायण रखा, और उसके कारण उन्हें यह दिव्य कृपा प्राप्त होती है। तो आज हम अपनी कथा यहीं समाप्त करते हैं। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना सुंदर रूप से कथा का श्रवण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।